नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक्नोजेनेसिस पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दो महत्वपूर्ण विषयों पर जो हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण और एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। आप जानते हैं कि पानी और हवा दोनों ही हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं, लेकिन बढ़ती इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण इनकी गुणवत्ता दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जल और वायु प्रदूषण क्या हैं, इसके कारण, प्रभाव और इसे नियंत्रित करने के तरीके। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से नजर डालते हैं। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण तब होता है जब पानी के स्रोत जैसे नदियां, झीलें, समुद्र, भूजल और एक्विफर्स इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट से दूषित हो जाते हैं। दूषित पानी का असर न केवल उन जीवों पर पड़ता है जो इस पर निर्भर हैं, बल्कि यह हमारी पूरी इकोसिस्टम को भी खतरे में डालता है। जल प्रदूषण के स्रोत। अर्बनाइजेशन। शहरीकरण के चलते बड़े पैमाने पर कचरा और अवशिष्ट पदार्थ नदियों में बहाए जाते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में यमुना नदी में भारी मात्रा में घरेलू और औद्योगिक कचरा डाला जाता है, जिससे यह नदी अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। 2. वनों की कटाई। वनों की कटाई के कारण मिट्टी का कटाव होता है, जिससे पानी में नमी और पोषक तत्व कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हिमालयी क्षेत्र में बढ़ती वनस्पति की कटाई के कारण गंगा नदी में मृदा अवसादन बढ़ गया है। 3. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक कचरे और कचरे की वजह से पानी की गुणवत्ता बिगड़ जाती है। उदाहरण के लिए कर्नाटका के बेल्लारी जिले में स्थित कई खनन और धातुकरण संयंत्रों से निकलने वाले कचरे ने क्षेत्रीय जल स्रोतों को गंभीर रूप से प्रदूषित कर दिया है। 4. सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस। धार्मिक गतिविधियों जैसे दाह संस्कार और मूर्ति विसर्जन से भी पानी प्रदूषित होता है। उदाहरण के लिए हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे की धार्मिक गतिविधियां नदी को प्रदूषित कर रही हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। 5. एग्रीकल्चरल रन ऑफ्स। कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग पानी के स्रोतों में जाकर उसे दूषित कर देता है। उदाहरण के लिए पंजाब में अत्यधिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग जल स्रोतों में मिलकर प्रदूषण का कारण बन रहा है। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण तब होता है जब हवा में हानिकारक गैसें, कण और जैविक अणु मिल जाते हैं। यह प्रदूषण न केवल हमारी सेहत को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण के स्रोत। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों की जलन से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में सर्दी के मौसम में पराली जलाने से वायु में भारी मात्रा में प्रदूषक तत्व मिल जाते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। 2. ऑटोमोबाइल्स। वाहनों से निकलने वाले गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु प्रदूषण का मुख्य कारण हैं। उदाहरण के लिए मुंबई में बढ़ते वाहन और ट्रैफिक जाम वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, जिससे धूल और जहरीले गैसें वायुमंडल में मिल जाती हैं। 3. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक और कीटनाशक हवा में मिल जाते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में खेतों में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग वायु में जहरीले पदार्थों को छोड़ता है। 4. फैक्ट्रियां और उद्योग। फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन और धुएं वायु को प्रदूषित करते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात के सूरत शहर में कपड़ा उद्योगों से निकलने वाले धुएं ने वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। 8. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग। छोटे दूरी पर वाहन की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। 2. एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा बचाने के लिए विद्युत उपकरणों को बंद रखें और ऊर्जा प्रभावी लाइट्स का उपयोग करें। 3. क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। सौर, पवन और जियोथर्मल ऊर्जा का उपयोग करें। 4. ट्री प्लांटेशन। वृक्षारोपण से वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो दोस्तों,
आज हमने जल और वायु प्रदूषण के बारे में विस्तार से जाना। हमने देखा कि कैसे ये दोनों प्रदूषण हमारे जीवन और पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं और इन्हें नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी मिलकर इन समस्याओं का समाधान ढूंढें और अपने पर्यावरण को बचाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो देख सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।